नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री आज नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास पर होगा मंथन। अमेरिका के हालिया हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने का ऐलान किया। अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से किया इनकार। आज रात से होगा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आगाज। सह मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारतीय खिलाड़ी आमने सामने। पीवी सिंधु का सामना ईशा रानी बरुआ से, वहीं तन्वी शर्मा और मालविका बंसोड होंगी आमने सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास विषय पर आयोजित इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, साथ ही केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे। बैठक में आयु, क्षेत्र, लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से परे प्रत्येक नागरिक के कल्याण और विकास को केंद्र में रखकर रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को ठोस और मापनीय परिणामों में बदलने के लिए आवश्यक कदमों पर भी विचार विमर्श होगा। बैठक में प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डेटा आधारित प्रणालियों और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विकास प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बुल्गारिया दौरे पर सोफिया में वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम बातचीत की। दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। बुल्गारिया और फिनलैंड के दौरे पर गए डॉक्टर जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रुमेन रादेव से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिया। मुलाकात के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों, भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी और अस्थिर वैश्विक माहौल में जोखिम कम करने के लिए करीबी सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत में व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर, एआई, अंतरिक्ष, रक्षा, पर्यटन और क्रिएटिव एंटरटेनमेंट उद्योग में सहयोग और गहरा करने पर चर्चा हुई। बुल्गारिया दौरे के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में आज फिनलैंड में ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल पर्सपेक्टिव्स विषय पर आयोजित कुलतरांता वार्ता में 14वें संस्करण में भाग लेंगे। इसके अलावा वह फिनलैंड के नेतृत्व और अपने समकक्ष के साथ भी बैठक करेंगे। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध एक बार फिर भड़क गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर रातों रात हमले कर नया दौर शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हमले ईरान की लगातार जारी आक्रामकता के जवाब में किए गए हैं। यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के कुछ घंटे बाद हुई जिसमें कहा गया था कि शांति समझौता न होने पर ईरान पर बहुत कड़े हमले किए जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी ईरान के सिरिक, कंगन, बंदर अब्बास और मिनाब शहरों में धमाकों की खबरें हैं। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने का ऐलान किया है। ईरान की शीर्ष सैन्य कमान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज पर गोलीबारी की जाएगी।
ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिकी हमलों में 10 गांवों को पेयजल आपूर्ति करने वाले जलाशयों को निशाना बनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि एक गुप्त सैन्य अभियान के तहत 10 करोड़ बैरल तेल ले जा रहे जहाजों को हॉर्मुज जल संधि से सुरक्षित निकाला गया है। तनाव बढ़ने की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब $3 बढ़कर $94 प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक जहाज सेतेबेलो पर हुए हमले की निंदा की है। मंत्रालय ने बताया कि जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 भारतीय अब भी लापता बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी कर कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाई हुई है और खोज और बचाव अभियान में ओमानी अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और यह क्षेत्र में जारी संघर्ष का सीधा परिणाम है। भारत ने तनाव कम करने, साथ ही कूटनीतिक समाधान के लिए चल रही वार्ताओं को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचने की जरूरत पर जोर दिया है और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को यथाशीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। भारत ने यह भी कहा है कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री मार्गों पर मुक्त और निर्बाध नौवहन और व्यापार जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अल्बानिया की राजधानी तिराना की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के लग्जरी रिजॉर्ट के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 5 अरब यूरो लागत वाला यह प्रोजेक्ट विवादास्पद हो गया है, क्योंकि यह संरक्षित वेटलैंड के पास स्थित है, जो फ्लेमिंगो, सील और समुद्री कछुओं के घोंसले का घर है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों द्वारा बनाए गए योजनाओं में पारदर्शिता की कमी को लेकर भी विरोध बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री एडी रामा के कार्यालय के बाहर अल्बानिया बिकाऊ नहीं है के पोस्टर पकड़े न्यू अल्बानिया का नारा लगाया। भीड़ अल्बानिया की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। खेल की खबरों में फुटबॉल विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला मेक्सिको सिटी में मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। विश्व कप का ये संस्करण अब तक का सबसे बड़े वाला होने जा रहा है। विश्व कप 2026 में 48 टीम हिस्सा लेंगे और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब 3 देश मिलकर फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में आज पीवी सिंधु का सामना भारत की ईशा रानी बरुआ से होगा। कल खेले गए पहले दौर के मुकाबले में सिंधु ने पेरू की आईएल कैस्टिलो को 21-13, 21-11 से मात दी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बनाने में कामयाबी पाई। तन्वी ने उलटफेर करते हुए चीनी ताइपे की 5वीं वरीयता प्राप्त चियो पिन चियान को मात दी। तन्वी ने एक कड़े मुकाबले में पिन चियान को 21-12, 22-20 से हराया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़ ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया। मालविका ने पहले दौर में थाईलैंड की तोनरुक सेहेंग को एक कड़े मुकाबले में 15-21, 21-7, 21-13 से हराया। अगले दौर में मालविका बंसोड़ का सामना भारत की ही तन्वी शर्मा से होगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।